आंख नीचे रखो तो अपराधी बोलते हैं, आंख मिला के बात करो तो बोलते हैं बाप से निगाह मिलाएगा। मैं करूं क्या? एक दिन जब वो प्रसन्न थे तो मैंने पूछा, सुनो। बोला हाँ बोलूं। बोला मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं। बोला हाँ जी, करना ही चाहिए, बाप हो तुम्हारा। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, पर एक बात सुन लो पिताजी, इसका उत्तर दो कि जब आपने मुझे मारा तो मैं निगाहें इसलिए नीचे किए हुआ था कि हो सकता मुझसे कुछ गलती हुई, आप मेरे पिता हैं, आपसे निगाह न मिलाऊं। पर आपने मुझे सिखाया कि निगाह जिसका झुका होता है वो अपराधी होता है, आंखें मिलाकर बात किया करो। और जब मैंने आंखें मिलाकर बात कर ली तब तो आपने कहा कि बाप से आंख मिलाता है। आप मुझे बताओ, आपने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा? नहीं। मेरे पिताजी बहुत श्रेष्ठ थे, प्रिंसिपल थे, और वो समझ गए। बोला अरे मुझसे तो भूल हो गई। अरे नहीं आप पिताजी, आपसे कैसे भूल होगी? मेरी उम्र इतनी छोटी थी, उतने बड़े थे। उन्होंने कहा मुझसे भूल हो गई है। मैंने ये कह दिया था कि अगर ऐसे करोगे तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तार्किक हूं, प्रश्न पूछूंगा, कोई मार्ग बताओ। उन्होंने स्वीकार किया, नहीं आंख मिलाकर बात किया करो, झुकाने की जरूरत नहीं। आंख मिलाओगे, कभी झूठ बोलने की इच्छा भी होगी तो नहीं बोलोगे, क्योंकि पिता के आंखों में भी वो तेज होती है कि जल्दी झूठ बोला नहीं जाता। बोला डन? बोला डन। बोला आज से आंख मिला के बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में तुम्हें भी कई बार ऐसी दुविधाएं होती होंगी माता पिता के साथ। क्या करूं? ये करो तो ये बोलते हैं, ये करो तो ये बोलते हैं, ये करो तो ये बोलते हैं। कभी इत्मीनान से बैठकर बात कर लिया करो। जिस दिन वो आइसक्रीम लाए हो घर में, जिस दिन खूब प्यार से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लाए हो, पापा 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 प्लीज बैठो ना, बैठो ना, बैठो ना। एक बात पूछूं, उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था ना? हाँ बेटा। गुरुजी बता रहे थे ना कि इस दुनिया में सबसे अच्छा फ्रेंड माता और पिता होते हैं। हाँ बेटा। मम्मी पापा से बढ़िया फ्रेंड दुनिया में कोई नहीं होता ना, गुरुजी बोले ना कथा में। हाँ बेटा। तो आप मेरे फ्रेंड हो ना? हाँ। तो मेरे हृदय में जो बात लगी मैं आपसे बोलूं? हाँ, खुल के बोलूं। इस प्रकार से जब बाप बेटी, माता पुत्री, पुत्री और पिता इस प्रकार से खुले वातावरण में डिस्कशन करेंगे एक मित्र की भांति, तो यकीन मानो रावण भी आएगा तो तुम्हारे बच्चों को बुरा नहीं बना पाएगा, दुर्योधन भी बुरा नहीं बना पाएगा। जब तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला उनको महसूस होने लगता है कि बाहर कोई है, उनको यह महसूस होने लगता है कि तुमसे भी ज्यादा कोई प्यार उनको करता है। वो कहते हैं ना, यहाँ किससे शेयर करे, घर में किससे शेयर करे? यही तो एक है बबीता जिससे मैं सब शेयर कर पाती हूं। वो बबीता ही ले डूबेगी तुम्हारी बेटी को, और वो कल्लू ही ले डूबेगा तुम्हारे बेटे को। तुमसे ज्यादा मित्र कौन होगा? तुमसे ज्यादा अपना कौन होगा? तुम अपने होके भी अपने जैसे नहीं रह पा रहे हो। अवगुणों की भी चिंतन किया करो, डरा मत करो। तुम्हारे बच्चे में अगर गुण है तो गुण का प्रकाश किया करो। हमारा बच्चा ये। कुछ माताओं की आदत ऐसी हो गई है, बहन आवे, बहनोई आवे, फूफा आवे, जीजा आवे, पड़ोसी आवे, बड़ा एक नंबर का शैतान है, पढ़ने में मन नहीं लगाता, सामान फेंक देता है। अरे दुश्मन है कि मैया है तू? साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर प्यार में भी इठला इठला के बार बार अपने ही कोमल मस्तिष्क के बच्चे को शैतान, अपने ही बच्चे को बदमाश, अपने ही बच्चे को नटखट कहोगे तो वो बातें उसके चित्त में खुल जाती हैं, चित्त पे असर डाल देता है। तुम्हारा तो मुंह ऐसा बन गया है, कुछ भी बोलने का बोलती रहती हो। स्टॉप। भारत के भविष्य को मत बिगाड़ो। मां हो इसका मतलब क्या भारत का भविष्य बिगाड़ दोगी? भारत बिगाड़ने का जिम्मा मिला है तुमको। कभी भी अपने बच्चों को किसी भी व्यक्ति आगंतुक के सामने कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उनके दुर्गुणों का प्रकाश नहीं करना चाहिए। जानबूझ के इतरा के एक नंबर का शैतान है, बताइए ना, मोबाइल तोड़ दिया एक नंबर का शैतान है। कल चाचा जी आए थे, पत्थर उठा के मार दिया, बेचारे का माथा फूट गया What is this? Just like a stupid people. Never. मुझे बचपन में याद है, मैं छोटा था,
तो कोई एक बात हो गई थी, मेरे पिता ने किसी बात पर मुझसे नाराज हुए। मैं बहुत ही छोटा था, तो मैं ऐसे आंखें नीचे करके, और वो जो पूछ रहे थे मैं बोल रहा था, तो एक झापड़ मारा मुझे तट से। अपराधी आंख नहीं मिलाते हैं। तो फिर जब दूसरी बार प्रश्न पूछा तो मैंने ऐसे आंख मिला के बोला, बाप से आंख मिलाता है? पटाख से फिर एक थप्पड़। मैंने खतरनाक आदमी है यार ये तो।